और अब बात कैबिनेट में फेरबदल की। सबसे बड़ा फेरबदल हुआ, जी हां, पीएम मोदी नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में कल बड़ा फेरबदल हुआ। इसमें आपको बता दें कि 36 नए चेहरे शामिल किए गए उस पूरे कैबिनेट में। मनसुख मंडाविया को आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान अब से नए शिक्षा मंत्री होंगे। खेल और सूचना प्रसारण मंत्री को जो है आपको बता दें अनुराग ठाकुर के पास ये मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा वहीं अश्विनी वैष्णव जो हैं वो नए रेल मंत्री होंगे। पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं अश्विनी वैष्णव। आपको बता दें नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय की जो जिम्मेदारी है, ये अतिरिक्त प्रभार जो है गृह मंत्री अमित शाह को दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कुछ मंत्रालय ऐसे भी हैं जिसमें बदलाव नहीं किया गया है। उनमें से वित्त मंत्रालय, आपको बता दें रक्षा, विदेश और कृषि जैसे प्रमुख मंत्रालयों में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव के बाद से पीएम मोदी की जो मंत्रिमंडल है उसमें बड़ा फेरबदल किया गया। कुछ जो मंत्री थे जो पदों पर, जो उनको पद से विमुख किया गया, वहीं नए चेहरों को शामिल किया गया, युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। खासतौर पर आपको ये भी बता दें कि नए मंत्रिमंडल की एक और अपडेट आपको दे दें कि जो नया ये मंत्रिमंडल बना है उसकी बैठक आज शाम 5 बजे होगी। और इसमें आपको ये बता दें कि जो नए चेहरे हैं, 36 नए चेहरे शामिल किए गए हैं और कुछ के मंत्रालय में फेरबदल की गई है, कुछ को मंत्रालय से पद से विमुख किया गया है। और हमारे सहयोगी आयुष्मान हमारे साथ जुड़े और ज्यादा अपडेट लेकर। आयुष्मान, कल सबकी निगाहें बस इसी कैबिनेट पर थी कि कौन कौन से चेहरे सम्मिलित होंगे। हालांकि दिल्ली में जिन जो चेहरे आए थे उससे कयास लगाया जाना लोगों ने शुरू कर दिया था। अगर देखें 36 नए चेहरे शामिल किए गए, साथ ही साथ आयुष्मान ये भी देखने वाली बात होगी कि जो कुछ मंत्रालय थे उन मंत्रियों को पद से हटा दिया गया है। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी आयुष्मान के साथ, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि पीएम मोदी के जो मंत्रालय है, कैबिनेट है, उसमें 36 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। कुछ युवा चेहरों को भी शामिल किया गया है। कुछ मंत्रालय ऐसे भी हैं, आपको बता दें कि जिन्हें पद से हटा दिया गया है। कुछ मंत्रालय में फेरबदल किया गया है। कुछ पद जो है कि एक्सचेंज किए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को आपको बता दें कि नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे अब। और हमारे सहयोगी आयुष्मान हमारे साथ जुड़े। आयुष्मान, अगर देखें 36 नए चेहरे शामिल किए गए हैं, साथ ही साथ युवा चेहरों को इसमें सम्मिलित किया गया है भविष्य को देखते हुए। इसके अलावा अगर बात करें, कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिन्हें पद से हटाया भी गया है। जी हाँ, श्वेता, अगर आप याद करें तो कैबिनेट की जो ब्रीफिंग्स होती थी उनका रिप्रेजेंटेशन करने वाले प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद टॉप के मिनिस्टर्स होते थे। उन्हें हटा दिया गया है, चाहे वो ट्विटर के साथ फॉल आउट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्टों की सेकेंड वेव में जो टिप्पणी हो। अगर उसको देखें तो देश को एक नया लॉ मिनिस्टर मिला है किरण रिजिजू के तौर पे। उसके साथ ही आप अगर देखें आईएनबी के बारे में तो प्रकाश जावड़ेकर सरकार का एक मुखर होके सरकार की सारी पॉलिसीज को डिफेंड करते थे, लेकिन उन्हें भी अपनी जगह खाली करनी पड़ी है। उनकी जगह पे अनुराग ठाकुर अब आईएनबी मिनिस्टर होंगे। साथ ही साथ रेलवे की जो जिम्मेवारी पीयूष गोयल को के पास थी, वो अब अश्विनी वैष्णव जो कि फॉर्मर आईएएस हैं और उड़ीसा से एमपी हैं, उनको मिली है। साथ ही साथ उन्हें कम्युनिकेशंस और आईटी का भी डिपार्टमेंट दिया गया है। तो एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। हरदीप सिंह पुरी जो कि पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था, उसको जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा था पैंडेमिक के बीच में, उसको डिफेंड किया था उन्होंने। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की जो एडिशनल जिम्मेवारी उनके पास थी, उसको हटाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने मध्य प्रदेश से वो भाजपा में कांग्रेस छोड़कर आए थे, उनको सिविल एविएशन की जिम्मेवारी मिली है। साथ ही साथ जो हरदीप सिंह पुरी हैं, उनको पेट्रोलियम का इंचार्ज बनाया गया है। यानी कि अब तेल की जो कीमतें हैं, उस पर कहीं न कहीं आपको धर्मेंद्र प्रधान के बयान नहीं दिखेंगे, उस पे हरदीप पुरी आपको बात करते हुए दिखेंगे। आज भी तेल की कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ है। उसके साथ ही अगर एजुकेशन की बात करें तो जो रमेश निशंक पोखरियाल हैं, उन्होंने अपना मंत्रालय गँवाया है और उनकी जगह पे अब पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान, इसकी कमान सँभालेंगे। तो अगर आप पूरा एक रीशफ़ल देखें तो इसे एक रीसेट के तरीके से देखा जाना चाहिए। शायद ही आपने भारत के कैबिनेट की फेरबदल की हिस्ट्री में कभी देखा हो कि 12 तमाम बड़े चेहरे एक साथ बदले गए हैं। कहीं न कहीं सरकार और मोदी सरकार को भी ये पता है कि जिस तरीके से
सेकेंड वेव की डिसमल परफॉर्मेंस है और इकोनॉमी में जो उथल-पुथल हुई है, उसे कहीं न कहीं बहुत जल्दी ठीक करने की ज़रूरत है और ये जो बदलाव है, वो उसी के ओर इंगित करता है। अब देर रात प्रधानमंत्री का भी ट्वीट अगर आप देखें तो वो इसी की बात करते हैं कि ये नए मंत्री किस तरीके से आने वाले समय में बेहतर काम करेंगे और विकास की ओर सरकार की छवि को और बेहतर करेंगे। लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर आप देखें, तो तमाम जो बड़े चेहरे, चाहे वो रमेश पोखरियाल निशंक हों या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें तो मनसुख मंडाविया जिनके पास पहले शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन का जो मंत्रालय था, अब उन्हें केमिकल और हेल्थ मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो एक साथ मिला, यानी देश के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया होंगे। तो एक बहुत बहुत बड़े स्तर पर एक फेरबदल हुई है श्वेता। कहीं न कहीं परफॉर्मेंस एक की इंडिकेटर ज़रूर है इसमें। जी, आयुष्मान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि ये शॉकिंग सबके लिए है, क्योंकि देखिए नए चेहरों को शामिल करना एक अंदेशा लगाया जा रहा था, कयास लगाया जा रहा था, लेकिन जो बड़े चेहरे हैं उनको उनके पद से हटाना तो कहीं न कहीं ये साफ तौर पे इशारा करता है कि शायद उनके काम से जो सरकार है वो खुश नहीं थी और शायद इसी वजह से जो बड़े चेहरे आपने बताया, रविशंकर प्रसाद हों, प्रकाश जावड़ेकर हों या हमारे जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, इन सबको जो है कि पद से हटाया गया है। जी हाँ, देखिए एक यूथ की भी यंग कैबिनेट की भी बात की जा रही है। चूँकि अगर आप देखें रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें तो उनकी तबीयत को लेकर ये बताया गया कि वो ठीक नहीं है और उन्हें इसलिए वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप बात करें जिस तरीके से ट्विटर के साथ फॉल आउट हुआ और तमाम जो जुडिशरी में आप देख रहे थे, जहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर दी। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से जुडिशियरी के साथ सरकार का फॉल आउट था, वो एक तरीके से फेलियर देखा जा रहा था रविशंकर प्रसाद की मिनिस्ट्री का। और ट्विटर, जब आप देश के कानून मंत्री हैं और आईटी मिनिस्टर हैं और आपकी ही बनाई हुई एक कानून को लेकर बैकरूम चैनल में इतना ज़्यादा बैकरूम चैनल की बातचीत इतनी खत्म हो गई है कि फ्रंट चैनल पर आपको खुद मीडिया में आके एक तरीके से धमकी देनी पड़ रही है कि ट्विटर को ये नियम मानने होंगे और ट्विटर हाई कोर्ट चला जाता है, कंपनियां हाई कोर्ट चली जाती हैं। ये बताता है कि कहीं न कहीं जो ग्रिप था वो लूज़ हो रहा था, उसको ध्यान में रखा गया है। आईएनबी मिनिस्टर के बारे में फिर वही बात कि जब विदेशों में जिस तरीके से भारत का कवरेज था सेकंड वेव को लेकर, कहीं न कहीं एक बेहतर तरीके से इसे हैंडल किया जा सकता था। परफॉर्मेंस एक की इंडिकेटर की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन आप अगर देखें मौजूदा स्थिति में तो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी ओर ये ज़रूर अंदेशा था कि कुछ फेरबदल होगा, लेकिन पूरी तरह से स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया जाएगा, इसका अंदेशा बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन एक बड़ा फेरबदल ज़रूर है श्वेता, क्योंकि जो मौजूदा स्थिति में आप फेरबदल देख रही हैं, ऐसा शायद ही आप कभी बदलाव देखती हैं और ये तमाम बदलाव अगर आप एक तरीके से जोड़ें, तो एक तरीके से ये रीसेट बटन की तरीके का है। लगता है जैसे मोदी सरकार ने एक तरीके से रीसेट बटन को हिट किया और फिर से एक बार स्क्रैच से शुरुआत करने की तैयारी है, जहाँ पर तमाम जो पिछले परफॉर्मेंस हैं उनको रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद फिर बेहतरी के लिए आगे बढ़ा जाएगा। और आप उसी अंतराल में देखें, अगर रेलवे मिनिस्टर जो पीयूष गोयल थे, उनका काम जो था वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस हो या फिर पैंडेमिक के दौरान उन सब की चर्चा हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें अब रेलवे उनसे लेकर दूसरे व्यक्ति को दिया गया है। तो तमाम जो एक तरीके से फिर से सरकार जो सेकंड वेव ऑफ पैंडेमिक में और इकोनॉमी का जिस तरीके से डाउन टर्न हुआ है, उसको कहीं न कहीं बेहतर करने के लिए हाँ, ये बहुत एक ज़रूरी बदलाव था, लेकिन ये बदलाव कितना सफल होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा श्वेता। जी बिल्कुल आयुष्मान, ये बदलाव जो मंत्री मंडल में वो कितना सफल होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन एक बड़ा फेरबदल हुआ जो इससे पहले कभी नहीं देखने को मिला। फिलहाल आयुष्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।